महिलाओं के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है अगर हाथ में लग जाती है, अंगुली पे कहीं लग जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी ही सिचुएशन अभी मेरी भी है, क्योंकि मेरे हाथ पे लग चुकी है और मैं ये जो गीले काम होते हैं उनको करती हूँ तो और ज़्यादा घाव हो जाता है। तो देखिए, इस तरह के गीले काम जो होते हैं महिलाओं को तो करना ही पड़ता है, चाहे उन्हें कैसा भी काम करना पड़े, वो काम सारे ही करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, तो अब बर्तन साफ करना भी ज़रूरी होता है। तो क्या करेंगे कि एक पॉलीथीन लेंगे और इस पॉलीथीन को हम अच्छे से बांध लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम अगर हाथ पे चोट लगी हुई है, अंगुली पर कहीं पर भी चोट लगी है, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको भी ये तरीका शेयर किया है, ताकि क्या है, कभी कभार हो जाता है इस तरह का, तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी पहले से ये तरीका पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पहले से पता था या नहीं। और यहाँ देखिए, अब क्या करूँगी कि मैं, जैसे कि कपड़े धोने होते हैं, गीले काम बहुत होते हैं, पोछा भी होता है, तो मैं इसी तरह से देखिए, जो भी मेरे गीले काम होते हैं वो मैं पॉलीथीन लगा के ही कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से कर सकते हो। और सर्दियों में क्या है, किसी के हाथ फट जाते हैं, किसी के साबुन से, सरफ से हाथ कटने लगते हैं, तो वो भी इस पॉलीथीन का यूज़ करके घर के सारे काम कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया तरीका है, आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका पसंद आया या नहीं। अब देखिए, कई भी कभार हम सिलाई का काम करते हैं, कई महिलाएं करती भी होंगी, जैसे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। अब क्या होता है कि सिलाई की जो मशीन, सुई होती है, मशीन की जो सुई रहती है, तो ये अलग अलग तरह के पैकेट में आती है। तो यहाँ देखिए, इस तरह का पैकेट जो होता है वो हम क्या करते हैं, कट करके निकालते हैं। और निकालने के बाद जो सुइयाँ रहती है उसको हम फिर से देखिए, इस तरह से जो बची हुई सुई रहती है वो हम डाल के रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इस तरह से देखिए फिर से ये निकल जाती है। और अगर हम रील के बॉक्स में डाल देते हैं तो रील में उलझ के सारा सुई नीचे गिर जाता है। और कभी हमें कोई रील निकालनी होती है बॉक्स से, या फिर कुछ भी ऐसा निकालना होता है, तो सुई क्या होता है, अगर नीचे गिरी हुई है तो हमारी अंगुली में चुभ जाती है। तो कैसे हम इन सुइयों को फिर से डालें ताकि ये पैकेट में भी सुइयां आ जाए और गिरे भी ना। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वाला तरीका, देखिए इससे सुइयां बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। कैसे हमें डालना है, देखिए पहले हम सुई को इस तरह से डालेंगे और फिर ऊपर निकाल के, और फिर से हमें सुई को नीचे निकाल लेना है और इसके अंदर देखिए हमें सुई को डाल देना है। इसी तरह से हम सारी सुइयों को डालेंगे। और फ्रेंड्स, ये मशीन वाली जो सुइयां होती है, इनको हमें बड़ी ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे से ये बहुत ज़्यादा तिखी रहती है और ऊपर से होती है ये मोटी, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि सुई बॉक्स में रखी हुई है या नहीं। तो क्या होता है कि हमारी अंगुली में चुभ जाती है। और ये सुइयों को अगर हम ठीक तरह से ना रखें तो सुइयां क्या है, नीचे से बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर रहती है, तो वो टूट जाती है। तो इसी तरह से हमें क्या है कि सुइयों को पैकेट में ही डालेंगे तो हमें मिल भी जाएंगी आसानी से। और देखिए, इस तरह से हमें सुइयों को सारी को डाल देना है। आप देख सकते हो सारी सुइयां मैंने इसी तरह से डाल दी है। अब ये नीचे से पैकेट पूरा खुला है, लेकिन सुई हमारी एक भी नीचे नहीं गिरेगी, देखिए आप देख सकते हो इसी तरह से। तो ये फ्रेंड्स छोटा सा तरीका है, लेकिन सभी महिलाओं के लिए जो स्टिचिंग करती है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल तरीका है। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब यहाँ मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालूंगी देसी घी। तो यहाँ मैंने देसी घी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कद्दूकस की हुई गाजर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सर्दियां हैं और सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन क्या होता है कि इस गाजर का हलवा बनाते टाइम हमें इतना ज़्यादा तो टाइम लगता है, और अगर हम थोड़े से टाइम में बनाते हैं तो गाजर का हलवा स्वाद भी नहीं बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले देखिए, आपको देसी घी ले लेना है। यहाँ मेरी 2 किलो ये गाजर है फ्रेंड्स। आप देखिए, मैंने इसको कद्दूकस करके देसी घी में डाल दिया है। आधे घंटे के लिए हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे घी में। और फिर ये गाजर क्या है, घी छोड़ देगी, उसके बाद में हमें दूध डालना है। दूध देखिए, हमें अगर 2 किलो गाजर लेना है तो 2 किलो ही हमें दूध लेना है। और दूध में बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, एकदम क्रीमी दूध लेना है।
अब देखिए मैंने मावा भी मंगवाया है और मावा को मैंने अच्छे से मतलब हाथ से छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। वैसे ये अच्छे से देखिए सीख चुका है। 2 घंटे इसको मैंने दूध में चलाया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम में रखा है और पूरे देखिए इसी तरह से मैंने घुमाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो गाजर का हलवा इतना टेस्टी बना है। आप भी इस तरह से बनाइएगा। और आपको गाजर का हलवा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो अक्सर हम आटा पहले ही 1 घंटे पहले या आधे घंटे के पहले ही लगा के रख देते हैं। और अगर उसको खुला छोड़ देते हैं तो देखिए इस तरह से ये मतलब इसके ऊपर पपड़ी आ जाती है। तो क्या करना है कि ये पपड़ी ना आए, सबसे पहले तो ये करना है कि आपको कोई भी एक कपड़ा लगा देना है। अगर आप कपड़ा नहीं लगाओगे तो क्या होता है, मक्खियाँ मच्छर जो होती हैं इसके ऊपर बैठती रहती है और जिससे फैलती है बीमारियाँ। तो ये बात आपको पूरा ध्यान में रखना है। और अगर आप कपड़ा नहीं लगा रहे हैं तो देखिए आप क्या है कि थोड़ा सा तेल ले लीजिए और इसके ऊपर अच्छे से फैला दीजिए। अब भी देखिए एक भी मक्खियाँ नहीं लगेगी। तो ये भी एक छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत ही बड़ा आपको नुकसान होने से बचाएगा, बीमारी होने से बचाएगा। अब क्या होता है कि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम रहता है और हमें ढेर सारी रोटी थोड़ी से ही टाइम में बनानी पड़ती है। तो वो भी तरीका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और एक क्या होता है कि ज़्यादा मतलब मेंबर रहते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं तो उनको क्या है रोटी परोसनी पड़ती है। तो एक एक रोटी हम सभी को नहीं दे सकते, टाइम लगता है। तो उस टाइम क्या है कि ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोनों के लिए ये एक ही तरीका आप इस तरह से रोटी बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है, पहले आपको देखिए लोइयाँ बना लेनी है। जितनी भी आपको रोटी बनानी है उसी के हिसाब से लोइयाँ बना लेनी है। बनाने के बाद देखिए मैंने थोड़ा सा एक रोटी को लगाया, इस तरह से बंट लिया है। अब दूसरी रोटी को भी हमें बेल लेना है। इसी तरह से बेलने के बाद क्या करना है, सूखा आटा आपको इस तरह से लोई के ऊपर मतलब छोटी रोटी के ऊपर डाल देना है। अब देखिए हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह ऊपर रख दिए हैं और इसको बेल लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा आटा लगा के दूसरा रोटी भी आप रख सकते हो, इसी तरह से बेल सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने देखिए देखिए अब मैं 2 रोटी को साथ में ही एक साथ में बेल चुकी हूँ और ये रोटी देखिए अच्छे से निकल चुकी है। आप देख सकते हो कितनी गोल मटोल रोटी बनी है। तो है ना बहुत ही यूज़फुल। आप देखिए हम इसको सेक भी सकते हैं, वो भी एक साथ में। तो एक बार तो हम देखिए सभी महिलाएं जैसे रोटी सेकते हैं वैसी सेक के मैं आपको दिखा रही हूँ। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम एक साथ रोटी कैसे सेकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। देखिए क्या करना है कि यहाँ मैंने रोटी को रख दिया है, तवे के ऊपर डाल दिया सेकने के लिए। और आप देख सकते हो रोटी देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है फ्रेंड्स। देखिए कितना बढ़िया रोटी बनी है। इसी तरह से आप ढेर सारी रोटी को बना सकते हैं। अब देखिए हम एक साथ रोटी कैसे सेक सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे तवे के ऊपर रोटी को डाला, एक बार हम सभी फोल्ड करते हैं थोड़े से सीखते ही, और यहाँ पे मैंने दूसरी को फोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी वाली रोटी थी वो हम लेके आएंगे और इस पहली वाली रोटी को निकालेंगे और यहाँ मैंने तवे के ऊपर दूसरी रोटी को डाल दिया है। पहले वाली रोटी को हम देखिए इस तरह से सेकेंगे तो दूसरी वाली रोटी सिक रही है देखिए बिना गैस के ही, क्योंकि तवा गर्म है। तो इस तरह से देखिए हम ढेर सारी गैस को भी बचा सकते हैं और रोटियां भी हम ढेर सारी एक साथ बना सकते हैं। यहाँ हमारा दूसरी रोटी देखिए अब ये भी सिकने वाली है। तो इसी तरह से हम ढेर सारी रोटी एक साथ सेक सकते हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको सबसे यूज़फुल टिप्स कौन सी लगी ये भी मुझे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।